नेशनल मूवमेंट फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम और अटेवा एक ऐसा संगठन है जो कि लंबे समय से पुरानी पेंशन बहाली के लिए लड़ाई लड़ रहा है, संघर्ष कर रहा है, कार्यक्रम कर रहा है और पूरे देश के हर एक राज्य के कर्मचारियों से तालमेल बिठाकर इस लड़ाई को जीतने का प्रयास कर रहा है। इस संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष विजय कुमार बंधु का साफ तौर पर यह कहना है कि ये लड़ाई किसी भी संगठन की नहीं है, किसी भी नेता की नहीं, ये लड़ाई है उनके हक और अधिकार की और पुरानी पेंशन जो कि उनके बुढ़ापे की लाठी वो लेकर रहेंगे। पहले तो एनपीएस आया, उसके बाद यूपीएस आया और एनपीएस और यूपीएस दोनों ही कर्मचारियों को बिल्कुल भी मंजूर नहीं है। कर्मचारियों की बस एक ही मांग कि उन्हें पुरानी पेंशन चाहिए। एनएमओपीएस के बैनर तले हर एक राज्य में कर्मचारी संगठन कर रहे हैं, पूरी निष्ठा के साथ अपनी आवाज को उठा रहे, लेकिन इसी के साथ देखने को मिला कि पूरी ईमानदारी के साथ अपना काम भी कर रहे हैं। सरकार भले ही उनकी मांगों को नहीं सुन रही है, उनकी मांग है पुरानी पेंशन, लेकिन सरकार फिर भी एनपीएस और यूपीएस जैसे सिगुफे ला रही, लेकिन फिर भी जो कर्मचारी है वो अपनी ईमानदारी के साथ पूरा काम कर रहे हैं, अपने कर्तव्य को निर्वहन कर रहे हैं और पूरी निष्ठा के साथ अपने पूरे काम को कर रहे हैं, लेकिन फिर भी शासन प्रशासन सरकार उनकी तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रही। विजय कुमार बंधु का साफ तौर पे ये कहना है कि ये लड़ाई तब तक जारी रहेगी जब तक कि हर एक कर्मचारी की पुरानी पेंशन बहाल नहीं हो जाती है और निजीकरण भारत को छोड़ नहीं देता है। फिलहाल इन सारे विषयों पर विजय बंधु ने अपना एक वीडियो जारी किया है। क्या है उस वीडियो में, आप भी देखिए। रेल का चुनाव है 4, 5, 6 दिसंबर को। हमें किसी व्यक्तिगत किसी से कोई दुराव नहीं है, किसी यूनियन से दुराव नहीं है, न में कोई इंटेंशन है। लेकिन हाँ, ये बात है कि ओपीएस से मोहब्बत बहुत है। ओपीएस का मुद्दा मेरा है, लाखों नौजवानों का है। आपसे दुराव नहीं है, लेकिन ओपीएस से लगाव जरूर है। और मैं बड़ी विनम्रता से कहना चाहता हूँ पूरे देश भर के रेल कर्मचारियों जिन्होंने एनपीएस की सौगात दिया और 20 साल हम लोग उसका दंश झेले, फिर उससे उभर पाते उसके पहले ही यूपीएस जैसी व्यवस्था लाई गई। जितना सरकार इसमें दोषी है उतना यूनियन लोग दोषी हैं, जो मान्यता प्राप्त यूनियन है और जो सरकार के एक अंग है। 3 लोग इसमें बराबर के दोषी हैं। सरकार के जो भाग हैं वो अगर कहते हैं पुरानी पेंशन दिलाएंगे, तो वर्तमान में 11 साल हो गए आप उस सरकार के उस संगठन के अंग हैं। 11 साल में आपने ओल्ड पेंशन क्यों नहीं दिलाई, सवाल है। 2 मान्यता प्राप्त यूनियन है, वो विशेषताएं बता रहे हैं, तारीफ कर रहे हैं। आपके रहते हुए रेल कर्मचारियों की संख्या कम हुई, निजीकरण का सट पर रेल की पटरियों पर दौड़ना शुरू हुआ, ओल्ड पेंशन जैसी सामाजिक सुरक्षा चली गई। अतः मेरा निवेदन है कि ये जो लड़ाई है, ये जो चुनाव है, ये यूपीएस बनाम ओपीएस है। अब इसमें आपको तय करना है कि आपको संगठन के साथ रहना है, किसी नेता के साथ रहना है, कि अपने बुढ़ापे की लाठी के साथ रहना, ये आपके विवेक पर है। जो लोग दोषी हैं, जिनकी वजह से नौजवान परेशान हैं, उनको वोट की चोट आप मारें। बाबा भीमराव अम्बेडकर साहब ने हमें ताकत दी है, वोट की ताकत दी है। वोट की ताकत को हम अपने मुद्दे के लिए जोर लगाएंगे। 2-3 खास बातें हैं जो आपसे जल्दी में कर लेना चाहूंगा। विधानसभा लोकसभा चुनाव में कर्मचारी भी होता है, जनता भी होती। कर्मचारी के चुनाव में सिर्फ कर्मचारी है। अगर रेल के कर्मचारियों ने यूपीएस को यहां हरा दिया, यानी कि मान्यता प्राप्त संगठनों को जिन्होंने इसका समर्थन किया, जिन्होंने प्रधानमंत्री जो के साले उड़ाए हैं, अगर आपने इनको हरा दिया तो साफ संदेश होगा कि रेल का कर्मचारी ने यूपीएस को अस्वीकार कर दिया। ये सिर्फ रेल के कर्मचारियों के लिए नहीं होगा, पूरे देश के कर्मचारियों को एक संदेश गया और आप चूकिएगा नहीं। जो लोग तमाम एनएमओपीएस के साथ पुरानी पेंशन में सहयोग किए हैं, जो संगठन सहयोग किए हैं, उन जो फेडरेशन सहयोग किए हैं, उन सब तो हमारे साथ संघर्ष में रहे हैं, हम उनके साथ भी हैं, क्योंकि हम जहां रहते हैं तो रहते हैं। एक बात जरूर रखना कि मैंने कहा रेल के चुनाव में सिर्फ रेल कर्मचारी है। रेल कर्मचारी अगर ओपीएस के पक्ष में दे दिया तो सिर्फ ना यूनियन बल्कि सरकार को संदेश जाएगा कि रेल के विभाग के कर्मचारियों ने यूपीएस को अस्वीकार कर दिया, ओपीएस के पक्ष में मतदान कर दिया। जो तो साथ खड़े हैं वो उनका मैं स्वागत करता हूं, धन्यवाद देता हूं, साधुवाद देता हूं और कल बूथों पर जाके अपने वोट का भरपूर इस्तेमाल करें। जो लोग उन यूनियनों, मान्यता प्राप्त और उनके संगठनों के चक्कर में पड़े हैं, मैं आपसे भी एक विनम्र निवेदन करूंगा। हो सकता है आप चुनाव में हो, चुनाव की गतिविधियों में हो, लड़ रहे हो, पदाधिकारी हो, लेकिन एक सवाल आपसे है। जो लोग ओपीएस लेते हुए आपको समझा रहे हैं कि संगठन की बात है,
तो इतनी समझदारी क्यों नहीं देखी? हमारे संगठन लोग ओपीएस से वंचित क्यों हो गए? 2-2 बार ओपीएस पर रेल में हड़ताल पर 96% से ज्यादा लोगों ने मतदान किया कि हाँ ओपीएस पर हड़ताल। क्यों नहीं हड़ताल हुई? जो तंत्र है सरकार का, जो लाभ होता है, कैसे लेते हैं, कौन लेते हैं, हमसे आप बेहतर जानते हैं। हम मजदूरों के साथ खड़े हैं, रेल के जो मजदूर हैं असली, उनके साथ खड़े हैं और खड़े रहेंगे। तो आप अपनी अंतरात्मा से, जो मानता प्राप्त यूनियन के, सरकार के संगठन के जो सदस्य हैं लेकिन एनपीएस में हैं, उनसे मेरी खास अपील है, आपसे खास अपील है, अपनी अंतरात्मा सुनिए। वोट देते समय किसी यूनियन के चिन्ह को देखने बजाय अपने बुढ़ापे की लाठी को, ओपीएस को देखिएगा। ओपीएस आपका साथी है। लास्ट में न यूनियन, न नेता, न विभाग काम आएगा ओपीएस। तो मैं सभी लोगों से, और मैं महसूस करता हूं जो पूरे देश में आक्रोश है, नौजवानों में बहुत आक्रोश है, बस उस आक्रोश को वोट में बदलिए। बूथ पर जाइए, अपना वोट डालिए और अपने लोगों को वोट दिलाइए ओपीएस के पक्ष में। एक लंबा इतिहास है। निजीकरण इसी दौर में हुआ, रेल की वैकेंसियां खत्म हुई, आउटसोर्सिंग संविदा की भरमार हुई। अगर उन सब बातों को हम करेंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा। निजीकरण निम्न और मध्य वर्ग के खिलाफ है, षड्यंत्र है, और रेल का जिस स्पीड से निजीकरण हो रहा है, इनमें इन सब की सहभागिता है, जिनकी मैं बार बार चर्चा कर चुका हूं। और नौकरियां खत्म होगी, संस्थान खत्म हो, गरीब गुरबा किसान मजदूर का बेटा बाहर हो जाएगा। इसलिए पुरानी पेंशन बहाली के लिए, निजीकरण की समाप्ति के लिए कुछ नौजवानों को चुनिए। नौजवान उसमें जाएगा, अपनी बात रखेगा, और जब रखेगा तो विभाग को भी सुनना पड़ेगा, सरकार को भी सुनना पड़ेगा। और मैं बताता हूं, अगर एनपीएस के लोग उस डिसीजन पावर में होते तो 96% मतदान के बाद हड़ताल क्यों नहीं हुई, बल्कि मैं कहना हो जाती, और हो जाती तो पेंशन बहाल हो जाती। संगठन, यूनियन काम नहीं आएंगे, ओपीएस काम आएगा।